हिंदी समाचार। लॉकडाउन में योगी सरकार का बड़ा ऐलान, अब में 11 तरह की इंडस्ट्रीज शुरू होंगी। गाइडलाइंस का पालन जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग सुनिश्चित कराएगा। इस दौरान किसी भी कर्मचारी में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर जिला प्रशासन को सूचित करना होगा। प्रथम चरण में अधिकतम 50% श्रमिक रहेंगे। हॉटस्पॉट एरिया में नहीं चलेगी कोई भी यूनिट। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने आवश्यक सेवाओं के साथ 11 तरह के उद्योगों को सशर्त चलाने की अनुमति दे दी है। फिलहाल सतत प्रक्रिया उद्योगों के संचालन की अनुमति दी गई है। स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक, वस्त्र उद्योग, परिधान को छोड़कर फाउंड्रीज, पेपर, टायर, चीनी मिल को चलाने की अनुमति दी गई है। साथ ही कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। निहंगों के हमले में घायल एसआई हरजीत सिंह को मिला प्रमोशन, 3 पुलिसकर्मियों को डीजीपी मेडल। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से सलाह मशविरा करने के बाद हरजीत सिंह को प्रमोट करने और 3 पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत करने का फैसला लिया। निहंगों के हमले में एएसआई हरजीत सिंह का कट गया था हाथ। डॉक्टरों ने लंबी सर्जरी के बाद जोड़ा था हरजीत सिंह का हाथ। पटियाला सब्जी मंडी में निहंगों के हमले में बुरी तरह घायल होने वाले पंजाब पुलिस के एएसआई हरजीत सिंह को प्रमोट करके सब इंस्पेक्टर बना दिया गया है। उनकी बहादुरी और साहस को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा हमले में घायल हुए 3 पुलिसकर्मियों को डीजीपी मेडल से सम्मानित किया गया है। लॉकडाउन, रघुराम राजन, अमर्त्य सेन और अभिजीत बैनर्जी ने सरकार को दिए ये 10 सुझाव। भारतीय मूल के 3 बड़े अर्थशास्त्री आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और नोबेल विजेता अभिजीत बैनर्जी ने एक लेख लिखा है। इसमें दिग्गज अर्थशास्त्रियों ने सरकार को लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था से पर हो रहे असर और लोगों की मदद से जुड़े कुछ अहम सुझाव दिए हैं। लॉकडाउन तोड़ने वालों की जरूरतें समझे सरकार। गरीब जरूरतमंदों तक पहुंचे स्टॉक में पड़ा अनाज। अस्थायी राशन कार्ड बनाकर तुरंत बांटा जाए राशन। लॉकडाउन की वजह से 24 मार्च से सब कुछ बंद है, जिससे हर रोज बड़ा नुकसान हो रहा है। भारत में पहले से ही अर्थव्यवस्था और नौकरियों को लेकर चिंताएं हैं। अब कोरोना संकट से और गहरा गया है। इस बीच भारतीय मूल के 3 बड़े अर्थशास्त्री आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और नोबेल विजेता अभिजीत बैनर्जी ने एक लेख लिखा है। तीनों ने मिलकर अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में ये लेख लिखा है। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी का वादा, भूटान जॉर्डन के साथ खड़ा है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की स्थिति पर भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटे त्शेरिंग से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत में कहा कि भूटान ने सही दिशा में काम किया, जिसकी वजह से भूटान में संक्रमण का फैलाव नियंत्रित रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्डन के किंग से की बात। कोरोना को लेकर भूटान की पीएम ने की तारीफ। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महामारी में वैश्विक नेता के तौर पर उभरे हैं और मित्र राष्ट्रों के साथ लगातार संपर्क में बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान और जॉर्डन से संपर्क किया है। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से बातचीत की है। मरकज के मुखिया मौलाना साद के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मामला। मरकज ट्रस्ट की बही खाता की जांच की जा रही है। ईडी इस बात पर भी गौर करेगा कि क्या दान में प्राप्त धन में गड़बड़ी की गई थी और क्या इसके लिए हवाला का उपयोग किया गया था। लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज। विदेशों से बड़ी मात्रा में लिया धन, छिपाई जानकारी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने तबलीगी जमात और मरकज के प्रमुख मौलाना साद के खिलाफ धन शोधन रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद और अन्य के खिलाफ लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज किया था और अब ईडी ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। वित्तीय जांच एजेंसी को संदेह है कि मौलाना साद के संगठन द्वारा विदेशों से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त किया गया था और सरकारी अधिकारियों के समक्ष इसका खुलासा नहीं किया गया। यूपी में पीपीई किट को लेकर उठे सवाल, डॉक्टरों के इस्तेमाल पर लगाई गई रोक। कोरोना वायरस की जांच व इलाज में जुटे डॉक्टरों और स्टाफ को पीपीई किट पहनना अनिवार्य है। यह किट मेडिकल स्टाफ को कोरोना वायरस से बचाने में मदद करता है। यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन ने भेजी थी किट। महानिदेशक के गुप्ता ने कहा, मत करें इस्तेमाल। कोरोना से निपटने के लिए टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई किट पर ही सवाल उठने लगे हैं। यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की ओर से भेजी गई पीपीई किट को इस्तेमाल न करने के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में सामने आए 286 नए केस, 7 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर जारी है। गुरुवार को महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 286 नए मामले सामने आए, वहीं 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर रोगियों की उम्र 60 वर्ष के करीब है।
महाराष्ट्र पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार। सूबे में अब तक 194 लोगों की हो चुकी मौत। कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। कोविड-19 महामारी की वजह से बीते 24 घंटे में राज्य में 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 286 नए मामले सामने आए हैं। प्रोटेक्टिव गियर के बिना जान जोखिम में डालकर रहे होम डिलीवरी, सैलरी भी कट रही। दक्षिणी दिल्ली में हाल ही में एक डिलीवरी बॉय को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस घटना के बाद इंडिया टुडे टीवी ने ग्राउंड जीरो पर यह पता लगाने की कोशिश की कि इन डिलीवरी बॉयज और गर्ल्स के लिए आर्थिक राजधानी मुंबई में किस तरह के प्रोटोकॉल हैं। भगवान भरोसे डिलीवरी बॉयज की सुरक्षा। काम करने वाले ज्यादातर लोग गरीब। तमाम ऑनलाइन फूड डिलीवरी पोर्टल के डिलीवरी बॉयज और गर्ल्स लोगों के घर तक खाना पहुंचा रहे हैं। इस दौरान वे अपनी और दूसरों की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। दिल्ली में हाल ही में एक डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस घटना के बाद इंडिया टुडे टीवी ने ग्राउंड जीरो पर यह पता लगाने की कोशिश की कि इन डिलीवरी बॉयज और गर्ल्स के लिए आर्थिक राजधानी मुंबई में किस तरह के प्रोटोकॉल हैं। हमें मिलने वाले जवाब चौंकाने वाले हैं। लॉकडाउन में फंसे हों और मदद चाहिए तो इन नंबरों पर करें कॉल। सरकार की ओर से कहा गया है कि वेतन को लेकर किसी भी तरह की समस्या होने के हालात में श्रमिक हेल्पलाइन से संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कोरोना संकट के बीच सरकार ने जारी किए श्रमिक हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर अपनी शिकायत करा सकते हैं दर्ज। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं श्रम मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की वेतन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए वर्कर्स हेल्पलाइन की शुरुआत भी की है। वेतन को लेकर किसी भी तरह की समस्या होने के हालात में श्रमिक हेल्पलाइन से संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। देश के 20 क्षेत्रीय केंद्रों पर इसकी शुरुआत की गई है। इन क्षेत्रों के मजदूर क्षेत्रीय केंद्र के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। क्या लॉकडाउन के बीच जल्लीकट्टू बैल की अंतिम यात्रा में 3000 लोग जुटे? दी लल्लन टॉप शो में सबसे पहले बात करेंगे मदुरई के एक वीडियो की। दरअसल यहां एक जल्लीकट्टू बैल की मौत हो गई थी। सरकार इंसानों की शवयात्रा में भी ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों के शामिल होने की छूट देती है, लेकिन इस बैल की अंतिम यात्रा में तकरीबन 3000 लोग शामिल हुए। मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है, जहां कोरोना संक्रमण के 1242 मामले सामने आ चुके हैं और 14 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अकेले मदुरई में ही 40 से ऊपर मामले सामने आ चुके हैं। इलाके में जल्लीकट्टू में शामिल होने वाले बैलों का बड़ा मान होता है। उन्हें लगभग देवता माना जाता है, इसीलिए इतनी भारी भीड़ जुटी। लेकिन जैसा कि हम लगातार कहते आए हैं, जान के खतरे के आगे किसी भी परंपरा या मान्यता का तर्क बेकार है। पूरा मुल्क 40 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, उसके बावजूद इतने लोगों का एक जगह इकट्ठा होना एक बेहद गैरजिम्मेदाराना हरकत थी। महाराष्ट्र में कोरोना से लड़ने की मुहिम तेज, बनी स्पेशल टास्क फोर्स। कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों के अलावा महाराष्ट्र के लिए एक और चिंताजनक बात यह है कि दूसरे राज्यों के अलावा कोरोना से होने वाली मौतों की दर ज्यादा है। इसलिए सरकार ने अब एक्सपर्ट डॉक्टरों की एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है, जो कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों को गाइड करेगी। कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों को एक हॉटलाइन भी मिलेगी। ये सुविधा सरकारी डॉक्टर और निजी डॉक्टरों को भी मिलेगी। कश्मीर पर पैक का साथ देने वाले तुर्की और मलेशिया ने भी मांगी मोदी से मदद। भारत ने जब कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया तो मलेशिया और तुर्की 2 ऐसे देश थे जिन्होंने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया। अब जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है तो इन देशों को भी भारत में उम्मीद नजर आ रही है। इस उम्मीद की वजह है एंटी मलेरिया ड्रग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। ये दवा सुपरपावर अमेरिका से लेकर तीसरी दुनिया के देश ब्राजील तक ने भारत से मांगी। अब इस कड़ी में पाकिस्तान को अपना सच्चा दोस्त बताने वाले मुस्लिम बाहुल्य देश मलेशिया और तुर्की का नाम भी जुड़ गया है। भारत ने हाल ही में 13 देशों के लिए कोरोना वायरस के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की आपूर्ति की। शुरुआत में भारत ने कहा था कि वह नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को जरूरी ड्रग भेजेगा। न्यूयॉर्क में हालात में सुधार आने के बावजूद लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ाया गया। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू कुओमो ने राज्य में बंद की अवधि 15 मई तक बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि आंकड़े दिखाते हैं कि स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसे हमें जारी रखना होगा। कुओमो ने नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा, मैं देख रहा हूं कि संक्रमण की दर और कम हुई है। गवर्नर ने बताया कि अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। इंटेंसिव केयर में भी मरीज घर रहे हैं। अर्थव्यवस्था के पटरी में आने से पहले संक्रमण की दर में भी उल्लेखनीय कमी आ सकती है। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर अमेरिका के आरोप पर पुतिन और शी ने जताई कड़ी प्रतिक्रिया। मॉस्को। कोरोना वायरस। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी नेता शी जिनपिंग ने कोरोना वायरस के बारे में दुनिया को सूचित करने में देरी करने के लिए बीजिंग को दोषी ठहराने और इसे प्रतिशोधात्मक प्रयासों बताने का बात खारिज कर दी।
क्रेमलिन ने यह जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर से चीन की अधिक तेजी से डेटा शेयर नहीं करने को लेकर निंदा किए जाने के बाद पुतिन और शी ने यह बात कही। वाशिंगटन उस कोरोना वायरस की उत्पत्ति की भी जांच कर रहा है जिसने दुनिया भर में 138,700 से अधिक लोगों की जान ले ली है। उसका कहना है कि वह इस बात से इनकार नहीं करता कि यह चीन के वुहान में चमगादड़ों पर शोध करने वाली प्रयोगशाला से आया है। क्रेमलिन ने कहा कि गुरुवार को शी के साथ फोन पर बातचीत के दौरान पुतिन ने चीन की लगातार और प्रभावी कार्रवाई की प्रशंसा की जिससे देश में महामारी की स्थिति पर लगाम लग सकी। दोनों नेताओं ने सीधे तौर पर व्हाइट हाउस का नाम नहीं लिया, लेकिन दुनिया को जल्दी से एक खतरनाक नए संक्रमण के रूप में पर्याप्त रूप से सूचित नहीं करने के लिए चीन को दोषी ठहराने के प्रयासों को प्रतिशोध बताया। अमेरिका में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा 30,000 के पार पहुंचा। न्यूयॉर्क, कोरोना का कहर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों में जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस लगभग 1,37,000 लोग अब तक दम तोड़ चुके हैं। इस बीच अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 30,000 से अधिक हो गई है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय ने जारी किए हैं। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के ट्रैकर के मुताबिक देश में कोविड-19 से अब तक 30,990 लोगों की मौत हुई है। इस महामारी से विश्व में सबसे अधिक संख्या में लोगों की मौत अमेरिका में ही हुई है। इसके बाद इटली का स्थान है जहां 21,645 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इटली की आबादी अमेरिका की जनसंख्या का महज 5वां भाग ही है। स्पेन में 19,130 और फ्रांस में 17,167 लोगों की मौत हुई है। कोरोना इफेक्ट, आईपीएल पर संकट बढ़ा, बीसीसीआई ने किया अगली सूचना तक सस्पेंड। भारत में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, जिससे दुनिया की सबसे अमीर टी20 क्रिकेट लीग का आयोजन मुश्किल हो गया है। कोरोना वायरस के कारण इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का 13वां सीजन अगली सूचना तक सस्पेंड कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि भारत में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, जिससे दुनिया की सबसे अमीर टी20 क्रिकेट लीग का आयोजन मुश्किल हो गया है। कोरोना ऑस्ट्रेलिया दौरे में टीम इंडिया इस खास होटल में अकेले रुकेगी। ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली टीम इंडिया को संभावित अलग केंद्र के रूप में एडिलेड ओवल के नए होटल की पेशकश की जा सकती है। 4 करोड़ 20 लाख डॉलर के होटल में ठहराया जा सकता है, जहां नंबर 1 टेस्ट टीम को शीर्ष स्तर की सुविधाएं मिलेंगी। ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली टीम इंडिया को संभावित अलग केंद्र के रूप में एडिलेड ओवल के नए होटल की पेशकश की जा सकती है। तेजी से फैलती कोरोना महामारी के कारण हालांकि अभी इस दौरे पर संशय के बादल छाए हुए हैं। आईसीसी इवेंट्स की संयुक्त मेजबानी के लिए पैक कर रहा है ये काम। पीसीबी की कोशिश है कि 2023 से 2031 के बीच होने वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी प्रतियोगिताओं के लिए वह और यूएई संयुक्त मेजबानी के लिए दावा करे। 5-6 टूर्नामेंटों की मेजबानी की कोशिश में पैक। पीसीबी चेयरमैन एहसान मनी ने किया खुलासा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी आईसीसी के अगले भविष्य के दौरा कार्यक्रम एफटीपी में 5 से 6 टूर्नामेंटों की मेजबानी हासिल करने की कोशिश में लगा है। इसके लिए वह संयुक्त अरब अमीरात यूएई से बात कर रहा है। पीसीबी की कोशिश है कि 2023 से 2031 के बीच होने वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी प्रतियोगिताओं के लिए वह और यूएई संयुक्त मेजबानी के लिए दावा करे। उसे इनमें से 1 या 2 प्रतियोगिताओं की मेजबानी मिलने की उम्मीद है। इस अफ्रीकी दिग्गज का दावा ऑस्ट्रेलिया में शॉर्ट बॉल पर सचिन को होती थी परेशानी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान शॉन पोलॉक ने दावा किया है कि सचिन तेंदुलकर ने एक बार उनसे कहा था कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया में शॉर्ट पिच गेंदों का सामना करने में दिक्कत होती है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान शॉन पोलॉक ने दावा किया है कि सचिन तेंदुलकर ने एक बार उनसे कहा था कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया में शॉर्ट पिच गेंदों का सामना करने में दिक्कत होती है, लेकिन वह विकेटकीपर और स्लिप में ऊपर से शॉट खेलकर इससे प्रभावी तरीके से निपटने में सफल रहे। धन्यवाद।